We have learned about singular and plural. Yesterday we had seen that the two rules of singular and plural. First is when we add s to most noun to form plurals. And the next rule is we add es to some noun that end in o, s, double s, sh, ch and x to form their plurals. कल हमने दो रूल्स देखे थे जो सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सके। ऐसे जो पहला वाला था जिसे कौन से भी नाउन को मीन्स दिए हुए नाउन को एस लगाना था, एस लगा के हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बना सके। एंड देन आफ्टर कुछ नाउन ऐसे थे जिसमें ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स इस तरह के अगर लेटर्स लास्ट में हो तो उसे हम ई एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा वाला रूल था। आपने ये वाली एक्सरसाइज भी देखी थी। सिंगुलर एंड प्लूरल यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रूल ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन दैट एंड्स इन अ वाई। जो नाउन में एंड में वाई होते हैं वो वाले नाउन सिंगुलर में से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, लेट्स सी। इफ द लेटर बिफोर द वाई इज अ कंसोनेंट, चेंज द वाई टू आई एंड ऐड es। समझो, अगर नाउन में लास्ट वाला लेटर जो है y है और y के बिफोर कॉन्सोनेंट वाला लेटर है, मीन्स ये y और उसके बिफोर b है, कॉन्सोनेंट है, मीन्स चेंज द y टू i एंड ऐड es। तो क्या करेंगे हम, ये वाला y है उसके आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, b इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी चेंज हियर y का क्या होगा i एंड वी ऐड es। समझ में आया बच्चों? जब ऐसा वाला नाउन हो जिसमें लास्ट में y है, इसमें भी y है, सिटी एंड बेबी में देखो, एंड y के पहला वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो तो y का i होगा और es उसे लगेगा। देखो व्हाट इज द डिफरेंस अबाउट दिस टू नाउन्स, बेबी BABY एंड यहाँ पे BABIES, y का क्या हो गया है, i हो गया है और es। ऐसा कब होगा, जब y के आगे कॉन्सोनेंट है तो y के पहला वाला लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट आए तो। समझ में आए? नाउ सी द नेक्स्ट रूल। इफ द लेटर बिफोर y इज अ वोवेल, जस्ट ऐड s। अब अगर देखो y के पहला वाला लेटर अगर वोवेल हो तो हम सिर्फ s लगाएंगे और y को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज y रहेगा, नॉट चेंज अबाउट दैट। देखो यहाँ पे की है KEY की, लेकिन y के पहला वाला लेटर क्या है, वोवेल है, e इज अ वोवेल, दैट्स व्हाई वी ऐड ओनली s। तो यहाँ पे ओनली क्या लगा है, s लगा है। BOY, y के आगे वाला, y के पहला वाला लेटर क्या है, o एंड o इज अ वोवेल, दैट्स व्हाई वी ऐड हियर ओनली s। BOYS boys, KEYS keys, understand? Now see the next exercise. Fill in the blanks with the plurals of the noun given the bracket. Fill in the blanks. There are many dash dash in the world. See here, country, noun is a country, so we change here and make plural form and write here countries. देखो कंट्रीज के लास्ट में y है और y के पहला वाला लेटर क्या है, r, एंड r इज अ वोवेल और कॉन्सोनेंट, yes, r is a consonant, that's why we change here the form of plural, y का क्या होगा, i, and then after we add es, so countries
COUNTRIES कंट्रीज। Y का I हो गया और उसके आगे क्या ऐड हुआ, ES ऐड हुआ। नाउ सी द डैश डैश हैड अ डैश डैश टू देयर कार्स। ब्लैंक्स में दिया है लेडी, लेडी का क्या होगा, Y के आगे D है एंड D इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी चेंज हियर LADIES लेडीज। एंड कीज, Y के आगे E है, E is a vowel, that's why we add here only S, KEYS, keys. Next we saw 4 dash dash at the farm. ब्रैकेट में दिया है डोंकी, डोंकी Y के आगे वाला जो लेटर है वो है E and E is a vowel, that's why we add only S and not change in the Y. DONKEYS, donkeys. Now see the next sentence. Rohan picked dash dash and dash dash from the garden. Daisy and Lily. Daisy Y के पहला वाला लेटर है S, S is a consonant, that's why we change here Y. Y का I होगा एंड ES ज्वाइन होगा। एंड लिली का भी वैसा ही है, Y के आगे वाला लेटर L है, L इज ए कॉन्सोनेंट, तो Y का I होगा और ES वहाँ पे ज्वाइन होगा एंड प्लूरल फॉर्म में हुआ लिलीज एंड डेजीज। नाउ नेक्स्ट, आवर डैश डैश वेयर लेफ्ट बिहाइंड इन स्कूल। डायरी का भी वैसे ही होगा, Y के पहला वाला लेटर R है एंड R इज ए कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी चेंज हियर, Y का I होगा और ES उसे लगेगा। डायरी का प्लूरल फॉर्म इज ए डायरीज। Jack has been to fight dash dash with the troop. City and city का Y के पहला वाला लेटर है T, T is a consonant, that's why we change here, Y का क्या होगा I and ES join करेंगे तो क्या हुआ, city is a singular name and cities is a plural form of city. The children receive fees dash dash on the children's day. Toy Y के आगे वाला लेटर है O, O is a vowel, that's why we don't change anything, only just add S and then toy is a singular and toys is a plural form. Dash dash need a special attention and care. Baby, BABY, baby. Y के पहला वाला लेटर है B, B is a consonant, that's why we change here, Y का I होगा और ES उसे joined होगा, BABIES, babies. Baby is a singular form and babies is a plural form. Okay. Now see the next rule of singular and plural. We usually form plurals of noun ending in F or FE by changing the F or FE to VES. जब नाउन के लास्ट में F और FE ये वाले लेटर होंगे तो हम चेंज करते वक्त उसे VES में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ पे काल्फ, CALF, काल्फ, दैट इज अ सिंगुलर नाउन, उसे प्लूरल फॉर्म में अगर करना है तो F निकालना होगा और F की जगह पे हम VES ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लाइफ है, LIFE, लाइफ मीन्स लास्ट वाले लेटर है FE, तो FE भी हमें निकालना है और वहाँ पे VES ज्वाइन करना है। जो नाउन्स में लास्ट में F और FE होंगे वो हमें निकाल के F और FE निकाल के हमें VES नाउन को ज्वाइन करना है और मेक प्लूरल फॉर्म। ओके, नाउ सी हियर उल्फ, WOLF, यहाँ पे कौन सा वाला लेटर निकालेंगे हम, F, एंड क्या ज्वाइन करेंगे,
we join here VES. Now see the spelling of wolves. Wolf is a singular form and wolves is a plural form of wolf. We could hear the howling of wolves. Knife, KNIFE, knife. यहाँ पे FE वाले FE है, दो लेटर हमें निकालने हैं और VES ज्वाइन करना है. तो क्या बनेगा? द पुट द नाइव्स एंड फॉक्स ऑन द टेबल. लीफ, F निकाल के VES ज्वाइन करना है. लीफ. ड्राई लीव्स fall from the tree in autumn. Now see calf. F निकाल के VES ज्वाइन करना है. Calf is a singular. Many calves were born at the Chinmin farm last year. Now see the loaf. The baker sold many loaves of fresh brown bread. Now see 6 number. Many life. LIFE, life is a singular noun. Many soldiers lost their lives fighting for the country. Now see next, thief. The thieves. Thief is a singular and thieves is a plural form. The thieves were caught red-handed by the police. Wife. Standing on the deck, the sailor waves to their wives. Okay, you have to complete this exercise in your notebook and textbook also. Okay students, good day.